अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत हुई फजर की नमाज़ के वक्त गया। फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा आराम करा, फिर निकला गैरेज पे, नहा धो के फ्रेश होकर गैरेज पे जाने के बाद से फिर वहाँ से हम निकले। बुलेरो में बैठे, वहाँ पे सामान विमान डाले, वहाँ सामान डाल के निकले। तो अब टाइम तो ज़्यादा हुआ था, रास्ते में मस्जिद में गए, नमाज़ का टाइम भी पूछे, वहाँ पूछने के वास्ते कोई था भी नहीं। नमाज़ पढ़े हमने, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वहाँ साइड थोड़ी देर दूर पे थी, वहाँ से निकले, साइड पे पहुँचे तो फिर मैंने इंजन को देखा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। अब धूप तो बहुत लग रही थी, कि खड़ी क्रेशर है हुले कंस्ट्रक्शन का, तो देखो कैसी धूप लग रही थी। रोज़ा तो ऐसा लग रहा था पूछो न को, क्या बोलना। अब होट बीट सब सूख गए थे, नलडा तो पूरा सूखा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर देखा उसको, मशीन वशीन की पाइप वाइप खोल के उसको अलग करे। फिर उसके बाद आधा इंजन खोला मैंने उसका, फिटर ने भी खोले आधा इंजन। उसके बाद देखो सूरज तो कैसा चमक रहा था। तो थोड़ी देर के वास्ते बहुत धूप लग रही थी बोल के बैठा थोड़ी देर आराम करा, 10 मिनट के बाद उसको फिर पोकलैंड को बुलाए। पोकलैंड को बुलाने के बाद उसको चैन लगा के उसको अब उठाना भी इतना आसान नहीं था, कि वो कंप्रेसर में फंसे वाला रहता। कंप्रेसर में उसको स्क्रू ड्रावर से टांबी से कटा के निकालना पड़ता। तो वीडियो लंबी होंगी बोल के मैंने थोड़ी फास्ट करा, तो उसको स्क्रू ड्रावर मंगाया, कटाई। उसको पोकलैंड वाले को भी बोल रहे थे, दम छोटा तो झटके दे रहा था उसको, तो उसमें टूटने के चांसेस रहे थे। कंप्रेसर की फुल्ली रही थी पीछे, और वो टूट गई तो फिर बैठना पड़ेगा, निकलते भी नहीं जल्दी से। उसको कैसे कटा के निकाले, तो उसको हमने बोले इधर लेफ्ट साइड में रखने का, तो राइट साइड में घुमाया। अब क्या बोलना तुमको, बहुत सताया उन्होंने भी। फिर लिए उसको जैसे तैसे करके उन्हें उधर से घुमाया। उधर से घुमाने के बाद इधर टिकाए। फिर उसको टिकाने के बाद उसके जंजीर वंजीर निकाले। जंजीर वो निकालने के बाद अब धूप तो बहुत लग रही थी, तो मैंने क्या बोला, पहले मन बोला जंजीर निकालेंगे, धूप बहुत लग रही है अब। तो उसके बाद फिर मन बोला गाड़ी इधर से लगेंगे अपनी बुलेरो, छव तो बेंगी थोड़ी बहुत, रोज़ा लग रहा था। मन बोला फिर जैसे तैसे करके गाड़ी उधर से लगाए। फिर नट बोल्ट मन बोला उनको लगा के रखो उसको, और पोकलैंड गया, गाड़ी लगाई इधर। फिर देखो उसका टाइमिंग कवर खोल रहा था मैं। टाइमिंग कवर खोलने के बाद उसको बड़े आराम से ठोकना पड़ता। थोड़ा भी बेंड अगर हुआ ना, और कुछ काम करने रहेंगे, वो नया डालना पड़ता। फिर उससे उसको स्क्रू ड्रावर लिया, उधर से स्क्रू ड्रावर से ठोका, स्क्रू ड्रावर ढूंढा, उधर से स्क्रू ड्रावर मिला। फिर उसको मैंने चेक करा, उसको ठोकू कहाँ से। वो एल्यूमिनियम की प्लेट रही थी उसके पीछे, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो एक तो एल्यूमिनियम की प्लेट टूटती, नहीं तो ये बेंड होता। तो उसको थोड़ी आराम से ठोक के निकाला। उसको निकालने के बाद 13 गुटका ढूंढ रहा था, उन्होंने 13 गुटका मांग रहे थे। फिर उनको 13 गुटका दिए कैश तो भी। फिर उन रहा करके बोल्टा वो ढीले करे उन्होंने, जब तक मैंने देखा। अब बैठे बैठे मन बोला क्या करूँ, तो फिर उधर से देखा पंप भी सब खोलने का था उसका, पूरा छोटा करने का था ना उसको। छोटा बोले तो खाली ब्लॉक और क्रेन और कनेक्टर उसके लेके जाने के थे, तो वो स्लो मारने के थे उसको नवे। तो फिर उधर से मैंने लिया 14-15 का पाना अपना। मन बोला बैठे तक क्या करना, पंप के बोल्टा वो ढीले करा। पंप के बोल्टा ढीले करने के बाद फिटर ने बोले पंप निकाल दे। मैंने रुको, हेड को अटक रहा पाना वहाँ पे, हेड निकले बाद से उसको निकालेंगे। 14 गुटका ढूंढा, 14 गुटका लेके फिर उधर से पीछे से 2 बोल्टा खोला, उसके एक पाइप खोला, उसका पाइप लग रहा था उसका। पाइप भी आराम से खोल के रखना पड़ता, नहीं तो पाइप भी टूटा तो मिलता नहीं हो जल्दी से। फिर वो फिटर हमारे हेड के बोल्टा खोल रहे थे, हेड के बोल्टा बहुत टाइट आती उसकी। तो कैसे तो मैंने पाइप खोला, उसका पाइप खोलने के बाद उन्होंने बोले मेरे को 13 गुटका दे। तो मैंने बोला 13 गुटका तुम्हारा दिया ला, ढूंढो उधर। उन्होंने उधर ही से रखे थे। फिर लिए उन्होंने 13 गुटका रख करके बोल्टा ढीले करे, रखकर निकाले, रखकर निकाल के सब वहाँ पे रखे। मैंने पाइप निकाला। फिर पाइप निकालने के बाद एक जगह पे सामान हमने जमा के रखे थे, डब्बे में रखा वो भी। और मैंने पंप के बोल्टा खोला, पीछे के 2 रहे थे, उन्होंने टाइमिंग लेके खोलना पड़ता ना। फिर उसके बाद सब छोटा करे उसको। अब बारी आई थी उसकी पिस्टन निकालने की। तो पिस्टन निकालते टाइम ऐसा हुआ था कि पूरे पिस्टन ठोक ठोक के निकालना पड़ते। तो ऐसा हाल हुआ था कि उसको ऐसे निकालना पड़ रहा था। तो फिटर हमारे बोल रहे थे बहुत धूप लग रही, रोज़ा लग रहा, कर बोले जल्दी जल्दी देंगे अपन जल्दी से। तो खाली 1 नंबर जो पिस्टन है इसको ठोक के निकालना पड़ा, बाकी की जो है ना वो आराम से निकली। 6 नंबर के कनेक्टर के बोल्टा खोला फिर मैंने, फिर उसको भी चेक करा, थोड़ा सा घुमाया उसको। फिर उसको चेक करा तो ऐसा हाथ से निकला
उसको ठोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो स्क्रू ड्राइवर से मैंने नीचे लिया, उसको ऐसे बाहर आया। फिर उसको पूरे स्लो उसके चेक करा मैंने नीचे से, तो नीचे से गैप बड़े वाला बता रहा था रिंग का, ऊपर से कम था। तो फिर 6 नंबर पिस्टन सीज हो गया था बोल रहे थे, हालांकि पिस्टन उसके नहीं डाले थे। ये देखो 6 नंबर पिस्टन है जो सीज हो गया था। फिर उसके बाद उसको चेक भी करे, चेक करने के बाद अब सब हुआ था, उसको डाले गाड़ी के अंदर। फिर वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में नमाज़ पढ़े असर की। आज के वास्ते इतना था। अल्लाह हाफिज़।